हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस पॉडकास्ट में आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी को और कुछ मेडिकल कॉलेजों को नोटिस इशू किया है और यह नोटिस एफएमजी जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके फेवर में है। बहुत सारे खबरें आप सुन रहे होंगे कि जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, बाहर से पढ़ाई करके आते हैं, यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट का एग्जाम क्लियर करते हैं, उसके बाद उनका अलग अलग जगहों पे सरकार के द्वारा तय किए गए ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें वो इंटर्नशिप करते हैं। उसी मेडिकल कॉलेज में जो इंडियन बच्चे, जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, वो भी इंटर्नशिप करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट या मेडिकल कॉलेज उनको स्टाइपेंड देता है। अलग अलग कॉलेज, अलग अलग स्टेट के जो रेगुलेटरी बॉडी है वो तय करता है कि स्टेट में कितने स्टाइपेंड किस स्टूडेंट को दिया जाए। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके स्टाइपेंड के अलग अपनी प्रक्रियाएं हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उसके स्टाइपेंड की अपनी अलग प्रक्रिया है। और जो प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसमें स्टाइपेंड का जो अपना तय सीमा है वो अलग अलग होता है। लेकिन इस बीच में जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको सुना, जिस केस में, उस केस को मैं पहले आपको बता दूं फिर आगे जिक्र करते हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने स्टाइपेंड के ऊपर ही अपना कमेंट नहीं किया है, इसके अलावा भी दो चार ऐसे कमेंट किए हैं कि आने वाले समय में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं कि किस रीट पेटिशन में इस चीज पे सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट को नोटिस इशू करना पड़ा। एनएमसी को, मेडिकल डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश को, और तमाम दो तीन जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको भी। तो एक केस आपको फाइल होता है, केस है सरजीत एसएल वर्सेस अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। इसका आपका जो रीट पेटिशन नंबर है 35/2024, इसको रजिस्टर्ड किया गया था 13 जनवरी 2024 को। और जो इस पे नोटिस इशू हुआ है, वो नोटिस का इशू का जो ऑर्डर डेट है वो 1 अप्रैल 2024 को। और नेक्स्ट हियरिंग इसको रखा गया है 6 मई 2024। और 6 मई 2024 को ये बोला गया है जो भी एनएमसी है या डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश या तमाम जो इससे संबंधित जो कॉलेजेस हैं, 3 कॉलेजों को नोटिस किया गया है। और उसमें यह पूछा गया है कि जब बच्चे वहां पे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट काम करते हैं तो आप उनको स्टाइपेंड क्यों नहीं देते हैं, और ये डिस्क्रिमिनेशन आप क्यों करते हैं, और किस बिहाफ पे ये डिस्क्रिमिनेशन आप करते हैं, और किसने डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए आपको कहा। तो ये तमाम तरह की दलीलें वहां पे पेश हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसमें जो जस्टिस थे और जो इसको देख रहे थे पूरी तरीके से इस केस के साथ 3 केस और भी टाई किया गया था और भी इसके साथ क्लब किया गया था। सबसे पहला जो स्टाइपेंड के मामले में जो आया था वो अभिषेक यादव वर्सेस आर्मी मेडिकल कॉलेज की मामला आई थी, जिसके साथ ये 2-3 जो केस हुए उसको भी टैग कर दिया गया। तो ये इसके जो जस्टिस थे सुधांशु धुलिया और ऑनरेबल जस्टिस थे प्रसन्ना बालाचंद्रा बरले, ये 2 जजों के बेंच ने इसको हियरिंग किया और सुना। और जो इनके वकील थे वो तानवी दुबे थी। और इसके साथ ही जो दूसरा केस इसमें अटैच था वो केस था ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन वर्सेस डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम। ये भी केस था। लेकिन और एक और केस है, इसका जो डायरी नंबर है वो है 77/2024। ये भी रजिस्टर्ड हुआ था 1 फरवरी 2024 को। इसका भी नोटिस इशू इस पे भी किया गया है। वो नोटिस आपको 1 अप्रैल 2024 को कंसर्न ऑथोरिटीज को नोटिस इशू किया गया है। इसमें ये तो कह दिया गया कि भाई आप स्टाइपेंड दीजिए उन बच्चों को, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं कि वो बच्चे उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितना इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने अहम चीजों पे जो टिप्पणी किया वो काफी महत्वपूर्ण है। और इसके लिए एक कहीं ना कहीं एक दीपक जलते हुए दिख रहा है आने वाले भविष्य में। एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि कई ऐसे मामले एफएमजीएल को लेके कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जिस तरीके से टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है इस केस में, तो कई दरवाजे खुलने की संभावनाएं दिख रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण जो न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और प्रसन्ना भालचंद्र बरले की पीठ ने जो मुख्य टिप्पणी किया इस केस में, जो सारे 3-4 केसेस को जो क्लब किया गया था, जो टाई किया गया था एक केस के साथ सभी केसों को, उसमें ये जो महत्वपूर्ण इन्होंने जो टिप्पणी किया, उसने कहा कि जहां पे चिकित्सा मेडिकल एजुकेशन के परिदृश्य में समानता की अनिवार्यता पे जोर दी जा रही है, लेकिन
एमबीबीएस स्नातक, जो इंडिया में जो एमबीबीएस के जो बच्चे हैं, जिसको आईएमजी कहते हैं, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट करते हैं, और विदेशी मेडिकल जो ग्रेजुएट हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, इसके बीच जो व्यवहार है, व्यवहारों के बीच में जो अंतर है, अस्वीकार्य है। इसको स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में किया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना भालचंद्र बर्ले ने बहुत सधे अंदाज में कहा कि जिस तरीके से मेडिकल एजुकेशन का व्यवस्था है इस देश में, उस देश में अगर हम इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के बीच में अगर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अनइक्वलिटी करते हैं, तो यह कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा और इस पे बहुत कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कमेंट था सुप्रीम कोर्ट का इस केस में। दूसरा जो महत्वपूर्ण उन्होंने कमेंट किया था कि जब एजुकेशन सिस्टम, जहां पे मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में विकास हो रहा है, वहां पे ये बात कही जा रही है कि एक निष्पक्षता हो, फेयरनेस हो, समावेशिता हो। इसके व्यापक मुद्दे पर यह केस प्रकाश डाल रहा है, लेकिन इस मामले पर कई याचिकाएं, कई केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में है, और यह केस को इसलिए सुनना जरूरी हो गया, प्रायोरिटी पे इस केस को इसलिए सुनना पड़ गया कि विदेशी जो डॉक्टर्स हैं, जो एफएमजी, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, उनके सामने इतनी सारी असमानताएं आ रही हैं, जिसको संबोधित करना कोर्ट जरूरी समझा, और इसलिए प्रायोरिटी पे इस एफएमजी को, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के एक केस को लिया गया है और इस केस को सुना जा रहा है। और इस केस में जस्टिस दोनों विद्वान जो इसमें न्यायमूर्ति थे, उनका कहना था, हम एक तरफ चिकित्सा एजुकेशन सिस्टम में एक रुकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही देश के कई ऐसे चुनिंदे मेडिकल कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। ये डिस्क्रिमिनेशन मेडिकल एजुकेशन के लिए, और खास करके उन एफएमजी जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो बाहर से पढ़ के बच्चे आते हैं, उनके साथ जिस तरीके से चुनिंदे कॉलेजों ने डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया है, ये कतई एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। इस पे सरकार वाले को, जो कंसर्न अथॉरिटी है, इसको देखना पड़ेगा और इसको दूर करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो हमारी कंसेप्ट है, ये जो हमारी सोच है कि एक मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को एक ऐसा मतलब निष्पक्ष बनाए, समावेशिता में लाए, यह जो कंसेप्ट है, यह कंसेप्ट से कंसेप्ट टूट सकता है। इसलिए जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में कैसे एक फेयरनेस और कैसे एक समावेशिता को कायम रखना है, इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। जो पेटिशनर की तरफ से जो अधिवक्ता थी, तन्वी दुबे ने कोर्ट को ये बताने की कोशिश किया कि किस तरीके से हमारे जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स यहाँ पे आते हैं और उन्हीं के समान जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट जो उन्हीं के जितने काम करते हैं, और उनके लिए फिर सारे वहां पे स्टाइपेंड मिलते हैं, वजीफा मिलता है, लेकिन हमारे जो क्लाइंट हैं, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, उनको वहां पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और उनको स्टाइपेंड तक भी नहीं दिया जाता है। इसमें बहुत सुप्रीम कोर्ट ने देखते हुए बोला है कि डॉक्टर द्वारा, ये 5-6 डॉक्टर्स का एक ग्रुप था जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल किया था, और उनका इस केस में था कि वो स्टाइपेंड उनको नहीं मिल रहा है, उनका इंटर्नशिप वहां से लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है, लेकिन उनको स्टाइपेंड नहीं दिया गया। उन्होंने कई बार एनएमसी को भी इस बारे में लिखने की कोशिश की है, एनएमसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने कई बार बात करने की कोशिश किया, उसके बावजूद भी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इनको स्टाइपेंड नहीं दिया। फिर जो मध्य प्रदेश के जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है, उस वहां पे भी लोगों ने संपर्क किया, लेकिन वहां भी इनको स्टाइपेंड के बारे में कुछ भी बोलने से, सारे जितने भी संस्थाएं थी चुप रही। कुछ भी बोलने से, अपना कुछ भी बोल पाने की स्थिति में वो सारे इंस्टीट्यूशन नहीं थे। लास्ट में इस सुप्रीम कोर्ट में केस आता है, रिट पिटीशन फाइल होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2024 को एनएमसी को, अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज को, पंडित लक्ष्मी नारायण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को, इसके साथ एक और मेडिकल कॉलेज है, वहां को नोटिस करता है, साथ ही साथ एनएमसी को भी नोटिस करता है। और वहां पे जो सरकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग है, जिसने अप्रैल 17 नवंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि 1 अप्रैल 2022 से जितने भी इंटर्न होंगे उनको प्रति माह जो स्टाइपेंड के रूप में पैसे दिए जाएंगे, वो 12,760 रुपया, 12,760 रुपीज पर मंथ उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी नोटिस दिया है कि आपने इन बच्चों को स्टाइपेंड क्यों नहीं दिया। तो ये बहुत सुखद खबर है, और सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से पॉजिटिव कमेंट या पॉजिटिव एटीट्यूड एफएमजी को लेके इस केस में आया है, ये वाकई सराहनीय है, वाकई इस काबिले तारीफ है। देखना ये होगा कि एनएमसी या वहां के चिकित्सा शिक्षा विभाग है, या जो कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज हो, या लक्ष्मी नारायण पांडे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये आपको
6 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में उस नोटिस के अगेंस्ट क्या क्या जवाब देना है, उस नोटिस में जो जो चीज कहा गया उसके कितने हद तक ये लोग का जवाब पॉजिटिव आता है। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना कमेंट किया है, ये वाकई काबिल तारीफ है। और आने वाले समय में एफएमजी के जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करके आके आपको यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिनको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय में हर एफएमजी को हर स्टेट में जिस तरीके से वहां पे स्टाइपेंड के लिए जो राशि तय की गई है, जो अमाउंट तय की गई है, यह मिलना निश्चित होते दिख रहा है। और जो बच्चे एफएमजी की पढ़ाई अभी कर रहे हैं, आने वाले हैं, इंटर्नशिप यहाँ करने वाले हैं, उनके लिए भी ये बेहद खुशी का खबर है कि उनको भी अगर यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं तो उनको फ्री में नहीं करना पड़ेगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे एफएमजी थे जो फ्री में इंटर्नशिप करते थे। इतना ही नहीं, बहुत सारे जगह से केस ऐसे ऐसे भी आए हैं जहाँ पे कॉलेज पैसे लिए हैं और स्टाइपेंड के नाम पे कुछ नहीं दिया है, उनको इंटर्नशिप कराने के नाम पे उनसे पैसे लिए गए हैं, फी लिए गए हैं, काफी मोटी रकम लिया गया है। तो इस तरीके के जो सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आया है, जरूर इस पे कहीं ना कहीं लगाम लगाएगा। और जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इंडिया में आके इंटर्नशिप करते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा तय किए गए इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें अगर आके वो करते हैं, उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है, उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी है, उसमें सरकारी भी है, उसमें सेमी गवर्नमेंट भी इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें उन बच्चों को जरूर स्टाइपेंड मिलने की उम्मीद दिखते नजर आ रही है। आप अभी तक अगर हमारा पॉडकास्ट या हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम को फॉलो करें, जिससे आप तक इस तरह के खबरें और अपडेट मैं पहुंचाते रहूं। और आपके पास भी अगर किसी प्रकार की खबरें हैं या किसी चीज पे आप कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के फील्ड में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट्स है या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको मैं क्लियर करूं। और आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें। गुड नाइट, नमस्कार।